वाटर और साथ में क्या बनेगा, एज इट इज बन जाएगा ZnCl2। ये किस तरह का रिएक्शन होता है, ये होता है SN2, मतलब कि जो RCl मिलेगा वो अपने को कैसा वाला मिलेगा बताओ, रिटेंशन की इन्वर्जन। ये SN2 फॉलो कर रहा है ना, ये वाला इन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेप इन्वर्जन मिलेगा। सारे होमवर्क करके रखना, मंडे ट्यूसडे यही करेंगे अपन, क्योंकि इतने सारे होमवर्क हो गए हैं वो डिस्कस नहीं किया है, तो मंडे सिर्फ और सिर्फ जितने भी होमवर्क है स्टार्टिंग से वो डिस्कस करेंगे। ओके। अगर हम इसको NaCl या फिर NaBr के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, R और Cl ऐसे नहीं होगा, NaOH नहीं बनता है, ये क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। NaOH तो बनना चाहिए ना, बनना चाहिए बट नहीं बनता है। उसके लिए कुछ अगर सिंपली NaCl और NaBr के साथ करोगे तो नहीं बनेगा, फिर उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए और वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन। अपने को देख के लगता है कि ऐसा बनना चाहिए ना, R और Cl और NaOH ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बेसिक स्ट्रेंथ पे आएगा, जैसे ROH एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा। ROH तो एसिडिक होता है ना, जैसे H2O क्या है, एसिडिक है, वैसे ROH क्या होता है, एसिडिक। तो एसिड से इधर पे क्या बन रहा है भाई, ये एसिड है, अगर मान लो ये रिएक्शन करता तो हमको कैसा दिखता प्रोडक्ट, ऐसा दिखता R और Cl, और इधर पे क्या बन जाता, एसिड से बेस कैसे बनाओगे, एसिड बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर होता है ना, एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस में नहीं देता है ना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर रिवर्स उसका उल्टा करो, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस। एसिड एरो लगा के ऐसा नहीं हो सकता ना कि एसिड ऐसे एरो लगा दिया और राइट हैंड साइड पे हमको बेस मिला, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, तो लिख लेना नो रिएक्शन, लिख लिया। पर इसको तो अपन एसिड प्लस सॉल्ट लिखेंगे ना, कौन सा एसिड प्लस सॉल्ट, वो एसिड और प्लस ये सॉल्ट ठीक NaCl, है, एसिड प्लस सॉल्ट है, तो एसिड प्लस सॉल्ट इज गोस टू बेस, ऐसा रिएक्शन देखा है, एसिड प्लस बेस गोस टू सॉल्ट प्लस वाटर ना, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ, तो एसिड प्लस सॉल्ट इज इक्वल टू बेस, पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल रिएक्शन है। अगर हाँ इसको ROH प्लस बेस किए होते तो सॉल्ट बन जाता, ठीक है, पर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके बेस नहीं बना सकते। फिर सवाल आ गया, थोड़ा सा पढ़े नहीं रहते कि क्वेश्चन आ जाता है ना, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा।
से उसकी गलती के बाद पेरिडियन है। हम बता रहे हो कि पूछ रहे हो? जीआई है या डाइजेस्ट हमारे बता। ये डाइजेस्ट में हमारे वो हो गया। मेरा पीडीएफ विलुप्त हो चुका है। आज भी तुम पूरा दिन रुकोगे? कल कहाँ रुके थे? फाइनल कॉल, लाइफ टाइम एक्सेस। खरीद ले जान। अरे क्या पूछ रहा है ये? मैं अब खरीदने बोल रहा है। बैक करूंगे इसको? हाँ बैग ही। भाई 1650 तो ज़्यादा नहीं है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए वो वही तो बोल रहा हूँ, 1650 लाइफ बहुत टाइम कम के लिए है। बहुत कम है। कुछ ज़्यादा नहीं है बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं है। किसका? ये कोई तो बना के आस्था बना के गई थी क्या? नवंबर में क्यों मिलता है? क्योंकि मैं नवंबर में मतलब कोई तो है जो नवंबर में आने वाला है सीधा। कौन है मुझे जो सीधे नवंबर में आएगा? कोई तो सीक्रेट नोट देख के मैम को नहीं दिया यार तो था। तो फिर मैंने कौन सा गुनाह किया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हैलोजन एक्सचेंज या फिर हैलाइड एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज या हैलाइड एक्सचेंज। सही में दे रहे हो क्या? तो मेरे को भक्ति वहां पे भाई इतनी सीनियर सिटीजन नहीं। खुश रहो। इतनी सीनियर ऐसे कोई पैट होता है ना, मेरा खुद का भाई पैट होता है तो मैं कॉम्प्लेक्स फील कर जाती हूँ कि इतने संस्कार, इतनी इज्जत देना पड़ता है। कब गए थे तुम? नाच कर रही हूँ। आज तक मैं कभी नहीं गई। मैं भी नहीं गया, इसलिए मैं भी नहीं गया। इसको कतरी कहते हो? हाँ कतरी? यस कतरी टूटी टूटी हाँ टूटी अरे फूटी भाई अंग्रेजी नहीं है ना। बचपन से कतरी बोलती हूँ। हिंदी में कतरी बोलते हैं। तुम्हारा डिक्शनरी का नाम मत बोलो। हम तो मुरब्बा बोलते हैं। हाँ मतलब वो ही बोलते हैं। मुरब्बा बचपन में से पान आता था, उसको खाली मेरे को कतरी डाल के दे देते थे। मुरब्बा आंवले का होता है और कुछ कुछ है। देखो हैलाइड एक्सचेंज लिख लिया। लिख लिया ना। उसके बाद
हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा, अगर हमारे पास में RCl या RBr है, ठीक है, RCl या RBr के साथ में हम क्या लेंगे, KI ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो वो क्या करेगा, हेलोजन को एक्सचेंज कर देना, यहाँ पर आयोडीन है ना, तो आयोडीन किसके साथ चला जाएगा, R के साथ, और ये K या फिर Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, जिसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। R के साथ आ गया I, K के साथ आ गया Cl या फिर Br। इसका नाम क्या होगा, कोनांट फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, एक तरह का नेम रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, पहले कितना लिख लो, नोट कर लिखेंगे क्या मैं? नोट में क्यों लिखेगा? नोट नहीं लिखना, सिर्फ स्वाट रिएक्शन। एक ही रिएक्शन को लिखना, स्वाट नहीं पढ़ा है मुझे। अच्छा, चलो क्या है? माजिला मैम आएंगे यार। क्यों नहीं आया? अरे हम तो बस एक दो एक दो 4 ही लोग हैं बस। ओ बगैर ही मैम बस 4 ही 5 लोग हैं। क्या हो गया मना कर देना हमको फोन करके। मैम, बायो के बस लोग सही है। बस मैं भी नहीं मानती। और बोलोगे मैम को बता दिए कि अलमारी से कपड़ा निकाल के चूज करके पहन के प्रेस करके ना आए। बोल रहे थे ना कल। ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ होंगे रिएक्शन में, टेस्ट वगैरह वो पढ़ा दूंगी, ये भी तो जल्दी खत्म हो गया है। सिर्फ ऊपर वाली लिखना था। मैम इसके हाँ से मैम से ऊपर पहले को लिखना, नहीं, GOC2 और अरे स्वाट नहीं पढ़ा ही ऐसा कुछ बोलिए। स्वॉट स्वाट नहीं लिखना है, कितना लिख लिया, फ्रिंकलस्टेन लिखो। एसीटोन का क्या यूज है उसके नीचे लिखना है अपने को। ठीक है। इन एसीटोन NaI और KI, NaI और KI is soluble whereas NaBr and NaCl is insoluble. Whereas NaBr and NaCl is insoluble, ब्रैकेट में लिखा precipitate out, ब्रैकेट क्लोज, are not participate in reaction। इसका मतलब है जैसे हमने एसीटोन के साथ क्या लिया है, इधर सुनो, हमने एसीटोन के साथ क्या लिया, NaI लिया या फिर क्या लिया, KI। हम यहाँ पर NaC ये Na के साथ क्लोरीन नहीं ले रहे, ना ब्रोमीन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एसीटोन के साथ सिर्फ आयोडीन ही सॉल्युबल होता है। अगर हम आयोडीन की जगह क्लोरीन ले लेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा और हमको फर्दर रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, सिर्फ आयोडीन वाला ही लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी रीजन। अगला रिएक्शन लिखो, टॉपिक डालो, स्वाट रिएक्शन। तुम तो एसीटोन क्या किया, एसीटोन क्या किया, इस आयोडीन वाले को अपने आप में सॉल्युबल बनाया, मतलब इसमें डिसॉल्व हो रहा, तभी तो प्रोडक्ट देगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट में अपने को आयोडीन चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट देगा। अगर मान लो इस आयोडीन की जगह ऐसे ले लेते, ये NaI लिखा है, इसके प्लेस में NaCl ले लेते, NaBr ले लेते, तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये जो होता है वो एसीटोन में घुलता ही नहीं है, प्रेसिपिटेट जैसा बाहर निकल जाता है। तो रिएक्शन ही में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हमको मेन प्रोडक्ट में आयोडीन कैसे मिलेगा, ठीक है। अगला लिखो, समझ आ गया। नेक्स्ट लिखो, स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन में लिखना ऐसे, यहाँ पर लिखो RX प्लस हेलो
बंद करके अपन ही बोल रहे जो मार्केट से अपन लेते हैं तो संडे को टेस्ट आ जाता है अभी तो हो गया ना दे दी खत्म हो गया यार ये तो करो कल बस खत्म हो नया गया चैप्टर सब हाँ कब कर दे बातें मंडे नहीं को बोले ठीक है तुरंत एकदम 1 मिनट भी तुमको मिलता है तो तुरंत बन जाएगा ऐसा लगता है कोई मौका नहीं छोड़ेंगे है ना जल्दी बात कर देखो Rx plus AgF और हीट CaF2 और हीट ऐसे लिखते जाओ AgF और हीट CaF2 और हीट SbF3 और हीट फिर ये लिखना Hg2F2 और हीट SB2 SbF3 और हीट Hg2F2 और हीट ठीक है फिर एरो डाल के लिखो वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा करेंगे क्या X को रिप्लेस करके हाइड्रोजन एक्सचेंज चल रहा है ना X को रिप्लेस कर सब में फ्लोरीन फ्लोरीन दिख रहा है ना हाँ तो X को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे फ्लोरीन लगा दोगे और यहाँ पर मान लो क्लोरीन लिया है या ब्रोमीन लिया उसकी जगह पे क्या आ जाएगा मान लो इसके साथ F2 है इसके साथ क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा Cl2 अगर ब्रोमीन होता तो Br2 एज इट इज Ff को हटा करके क्या लगा दोगे तुम जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन है वो लगा दोगे एक दूसरे की अगर इसको ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसको अगर फ्लोरीन मिलेगा तो जो भी इसको अगर फ्लोरीन मिल रहा है तो इस वाले को किसको देना पड़ेगा इसको दोगे ना एक्सचेंज कर देना हाइड्रोजन एक्सचेंज ठीक है इसको हम बोलेंगे स्वार्ट रिएक्शन इसका मतलब है फ्रिंकलस्टीन से सिर्फ एक ही मेन प्रोडक्ट बना सकते हो कौन सा वाला आयोडीन वाला और स्वार्ट से एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो कौन सा फ्लोरीन वाला स्पेसिफिक रिएक्शन आयोडीन के लिए फ्रिंकलस्टीन है और फ्लोरीन के लिए स्वार्ट है हम तो RF बन गया और बाय प्रोडक्ट आरएफ बन गया मेरा कहने का मतलब है जैसे ये है हाँ, अगर इसके साथ कराते और यहाँ पर क्लोरीन लेते तो क्या बन जाता बाय प्रोडक्ट AgCl हाँ हाँ और वहाँ Cu के साथ कराते तो AgCl2 अगर ये Cu Sorry, के साथ Cu कराते CuCl2 बन जाता जितना F है उतना जितना F है ना उतने मोल इसको ले लेना तभी तो बैलेंस होगा ना तो तुमको समझना होगा मान लो यहाँ इसको लोगे तो कितना मोल लोगे इसको 1 मोल अगर इसको लोगे तो 2 मोल इसको लोगे तो 3 मोल बताओ ये कौन से तरह का रिएक्शन है बताओ SN1 SN2 क्या पढ़ रहे हो अभी SN2 ही पढ़ रहे हैं है ना इसका कलर कैसे चेंज होता है तो उसको टैप 2 बार एक बार हाँ ये वाला ये दोनों ही रिएक्शन है सही है सही है सही है ये दोनों ही रिएक्शन कैसे होंगे SN2 है अगर SN2 है तो अंडरस्टूड है ये क्या होना चाहिए तो CS3 होना चाहिए ये तो 1 डिग्री है तो 2 डिग्री 3 डिग्री देगा ना नहीं मतलब मोस्टली रिएक्शन इसके तो 12th में है ही मतलब हाँ ये तो इजी चैप्टर है वेरी इजी है बस हम मार्क्स से आने चाहिए वेरी इजी टाइप मतलब 12th में कुछ नए रिएक्शंस नहीं पढ़ते हम लोग नया क्या पढ़ोगे यही सब रिएक्शन इस 12th में भी सेम हाँ तो ये है, बस इतना ही है थोड़ा सा ही है बस नेक्स्ट लिखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कौन से चैप्टर में आता है ये डीप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अमाइंस नेक्स्ट लिखो इसको याद करके लिखना भी अच्छा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं N2Cl वाला ऐसा और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे बनता है ठीक है अगर मान लो कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया बताओ बेटा कैसे रिएक्शन होना चाहिए अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पढ़े हो बताओ कहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कम है कम है ये N2 जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है सबसे बेटर लिविंग ग्रुप जो पढ़े थे उसमें N2 लिखा था ना तो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या
टेंडेंसी इस N2 के कंपैरिजन में कम है। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि जैसे ही वो लीव करेगा उसके पास डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो जब भी इस पे अटैक करेगा एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पे चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अपने को दिखेगा कैसे, पहला वाला प्रोडक्ट कि यहाँ पर N है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है और यहाँ पर कैसा दिख रहा है अपने को, नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में N2 पूरा का पूरा क्या करेगा, लीव कर जाएगा, है ना। ये वाला जो है, ये N2 जो है ये पूरा का पूरा क्या करेगा, लीव करेगा। इस बॉन्ड को क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा था अपने को 5 बॉन्ड दिखने लगता है ना। मान लो कि न्यूक्लियोफाइल भी लगा दी, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तो 5 बॉन्ड दिखेगा ना, इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज लगाया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल पूरा का पूरा निकल गया और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और निकल के आ गया तुम्हारा। सेकेंड वाला स्टेप कैसा दिखेगा अपने को, ये फास्ट दिखेगा। अगर शॉर्ट में समझे तो क्या है, अगर ये यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N लगा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर उसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सी चीज है, क्या कर देना है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, यहाँ पर N2 अलग कर देना है। एक ही स्टेप में होगा ना, ये N2 निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये अगर प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्टली ये करोगे, पर एक्चुअली कितने स्टेप का प्रोसेस है ये, तो पहले स्टेप में क्या करता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम कि वहां से हाइड्रोजन लगाते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, लिखो। मैं बस सॉल्ट का है, हाँ तो इसमें लिख लो ना, ये N2 प्लस और इसके साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, प्लस पे रहता है ना, इसलिए हम बेंजीन डाइजोनियम बोलते हैं इसको। N2 प्लस और Cl माइनस वो एक साथ लीव करता है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, सबसे पहले लिखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को अपने को क्या कराना है, सब्स्टिट्यूट कराना है, किसमें, हेलोएरीन में। अगर हम कराने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये अपने को ऐसे दिख रहा है ना, पाई सिग्मा लोन पे तो कॉन्जुगेट
जैसे ही हमने ब्रेक किया, बाहर निकला, पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ना, मतलब ये कंप्लीट पाई बॉन्ड है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ऐसा करने से पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को हम कम कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिसिटी को लूज करेगा, एरोमेटिसिटी को लूज करेगा, इस रीजन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। रीजन नहीं लिखूंगी, खुद से लिखो। वो बॉन्ड टूटेगा तो वो एक्स और उसके रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आएगा इसलिए। मैम बट डबल बॉन्ड क्यों आएगा, वो बॉन्ड उधर जाएगा नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल भी वहाँ पे अटैक करेगा वाले कार्बन में। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए डेवलप तो होगा ना नेगेटिव चार्ज। मैम न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव में तो ना अटैक करेगा। ऐसा होता है कि इसमें कॉन्जुगेशन तो होता ही नहीं ना बेटा, ये तो माइनस साइन दिखाता है हैलोजन। हैलोजन में कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, हैलोजन प्लस एन कहाँ दिखाता है, हैलोजन कभी भी कॉन्जुगेशन में प्लस एन नहीं दिखाएगा। इस रीजन की वजह से भी तो है ना, माइनस आई दिखाता है हैलोजन, प्लस एन दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा रिंग के साथ। पीडीएफ कहाँ गया, फिर से मेरा नेक्स्ट टॉपिक देखो, डाउस प्रोसेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी का नाम बस एक ही लिखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है, उसके बाद उसके नीचे लिखो डाउस प्रोसेस। अब हेलोइन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ना। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस लिखा, उसके बाद में लिखना बेंजाइन मैकेनिज्म, ब्रैकेट में लिखो बेंजाइन मैकेनिज्म। वो न्यूक्लियोफिलिक के अंदर है ये डाउस। हाँ, डाउस प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिक के अंदर है। डाउस प्रोसेस में लिखना बेंजाइन मैकेनिज्म। हो गया। अब पहले प्रोसेस समझो फिर लिखो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास में, हेलोएरिन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, Cl, हेलोएरिन है। डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई, प्रेशर भी क्या रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई। देखो टेम्परेचर 350 है, प्रेशर भी कितना है तुम्हारा 300 atm। अब ये देखेंगे कि बिहेव कैसे करता है, कैसे रिएक्शन करता है। ये ऐसा दिख रहा है अपने को, बेंजीन के ऊपर क्या दिख रहा है, क्लोरीन। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्लोरीन वाला जो कार्बन है उसको हमने स्टार मार्क कर दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर इसको अल्फा मानेंगे तो ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, फ्यूज्ड NaOH। NaOH में थोड़ा सा मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन पता है ना कैसा दिखता है, लिक्विड लिक्विड जैसा रहता है। तो मोल्टन स्टेट में हमने क्या लिया है, NaOH को ले लिया। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा तो बताओ बेटा, H+ बन के निकलेगा। अगर ये H+ बन के निकलेगा तो अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज छोड़ा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन भी अपनी पोजीशन से क्या करेगा, लीव करेगा। अगर ये क्लोरीन अपनी पोजीशन से लीव करेगा, या बोल सकते हैं क्लोरीन निकलेगा, तो ये बॉन्ड इसको क्या करके देके जाएगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड इसको देके जाएगा, ये ऐसे समझ लो कि ये निकला और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, कार्बन के पास डेफिशिएंसी होगी ना, क्लोरीन निकल गया, तो ये माइनस चार्ज फिर से किस में आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या
बेंजाइन। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, OH अटैक करने आएगा। फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, अगले स्टेप में ये बॉन्ड को फिर से ले जाओ नेगेटिव चार्ज में। अगर इस बॉन्ड को ले गए तो फिर से इस कार्बन पे क्या क्रिएट हुआ, डिफिशियंसी, और क्या आ जाएगा तुम्हारा OH। यहाँ पे OH आया। ये भी तो कर सकते हो कि अगर हमने दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे तो इधर पे आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, OH। इस बॉन्ड को इधर से भी तो ब्रेक, इसको भी तो नेगेटिव दे सकते हो ना, दोनों के साथ है ना, दोनों कार्बन के साथ। तो एक बार इसको नेगेटिव दोगे तो यहाँ पे OH आएगा, इसको नेगेटिव दोगे तो यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, ये आया समझ में। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, उस पे क्या, उस पे किसका अटैक कराना है, H प्लस का, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, H। अगर हमने डीप्रोटोनेशन कराया है तो बाद में प्रोटोनेशन भी तो कराना पड़ेगा ना, उस H प्लस को अपने पास रखना नहीं है, तो बाद में क्या करेंगे हम, प्रोटोनेशन, मतलब कि H वाला माइनस माइनस के पास में जाएगा। ठीक है, अब समझना, जहां पर Cl आ रहा था वहीं पर ही अगर OH आएगा, इस वाले में OH आ रहा है वहीं पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पर OH आ रहा है, जहां पर क्लोरीन है और उसके बाजू में क्या है, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के प्लेस में अगर OH आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीने प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है, क्लोरीन की जगह पे अगर OH आएगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्लोरीन के जस्ट नेक्स्ट वाले में, मतलब बीटा हाइड्रोजन वाले में OH आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीने प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस को थ्रू हम क्या बना रहे हैं, फिनॉल बनाते हैं। हेलो एरीन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, फिनॉल। जनरली ये पॉसिबल नहीं होता, रिवर्स पॉसिबल है, बट हेलो एरीन के थ्रू OH बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैसे बना सकते हैं, अभी तो पढ़ा हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है क्या, नहीं। OH का डायरेक्टली अटैक पॉसिबल है क्या, यहाँ पर अभी पढ़ा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं। OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं क्या, नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं, इसलिए हम इसको अलग मैकेनिज्म से, थ्रू बेंजाइन, मतलब बीच में हम क्या बना रहे हैं, बेंजाइन, थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाँ, फ्यूज्ड NaOH है, इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज रिएक्शन करना है ना, हाँ, इसको एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये हमारे लिए स्लो स्टेप है, स्लो, या फिर हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यही एक तरीका होता है हेलो एरीन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कराने का, डाउस प्रोसेस के थ्रू। ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, NH2 माइनस, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे बेटा, क्या करोगे, क्लोरीन की जगह Na2 लगाओगे, NH2 लगाओगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर बीटा हाइड्रोजन की जगह पे लगाओगे तो सेम प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसको क्या लिखोगे, सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
दोनों एग्जांपल लिखिए। संडे के टेस्ट में क्या आ रहा है? GOC2 और हाइड्रोकार्बन। तो इसमें इतने सारे रिएक्शंस, अगर हम उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कितना पेजेस का रिएक्शन का शॉर्ट नोट बनेगा? पूरे ऑर्गेनिक का नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर का। आई थिंक हाइड्रोकार्बन में भी बहुत बड़ा है। हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा है लगेगा। 4 पेज का तो शॉर्ट नोट रहेगा। ओके लास्ट टेस्ट क्यों? एनिलीन वाला नहीं हुआ है ना? हो गया। ये दोनों ये दोनों तो नीचे तो मैं उसी का मैकेनिज्म है ना बस। हाँ मैकेनिज्म तो वही है। तो फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं आता है। अगला इसमें लिखना है, फिर उसके बाद इट इज SNEA रिएक्शन। नीचे स्टेटमेंट लिखो, इट इज SNEA रिएक्शन। SNEA रिएक्शन। अब समझो SNEA क्यों बोल रहा है? SNEA बोलने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, अब समझना ये क्यों बोल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। पहले क्या लिखा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखो, पहले क्लोरीन को हमने एलिमिनेट किया, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है? एलिमिनेशन। उसके बाद हमने OH को क्या किया? ऐड किया। दोनों में डिफरेंस है, दो तरह के रिएक्शन होता है, एक SNEA और एक होता है SNAE। SNAE क्या होता है? एडिशन देन एलिमिनेशन, भी हम अगला करेंगे। लेकिन ये कौन सा टाइप का है? SNEA। पहले हमने एलिमिनेशन कराया है जो था, उसके बाद हमने अगले स्टेप में एडिशन कराया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन देन एडिशन लिखा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप। Rate determining step is elimination step. अगला लिखो, condition for SNEA. Condition for SNEA. Condition for SNEA. First point, presence of beta hydrogen. Presence of beta hydrogen. Second लिखो, strong base. Strong base. Third लिखो, heat. Strong base. Third लिखो, heat. अगला लिखो, SNAE reaction. SNAE reaction. फुल फॉर्म बताओ SNAE का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन देन एलिमिनेशन। देन लिखना, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन देन एलिमिनेशन।
क्लोरीन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। कैसे लिखेगा यहाँ पर, क्लोरीन एलिमिनेट हो गया -Cl। जैसे ही क्लोरीन एलिमिनेट होता है हाइड्रोजन उसके साथ एलिमिनेट जैसा दिखता है, HCl बन के बाहर निकलता है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का Cl, ठीक है, HCl बन के बाहर निकल गया, ये ऐसा। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। ये कौन सा स्टेप होगा, एलिमिनेशन वाला, फास्ट होगा। जैसे हमने डीप्रोटोनेशन कराया है, H+ का क्या करेगा, जो H है उसको देना पड़ेगा ना अपने को, तो H हमने देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा तुम्हारा OH। तो मैं NO2 ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हुआ एडिशन देन एलिमिनेशन। तो वहाँ पे एलिमिनेशन पहले हो रहा था। हाँ, अब डिफरेंस क्या है, अपने को देख के कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ऐसे ये कराना है, कहाँ पर ऐसे नहीं कराना है। कब कराना, जब ऐसा कुछ दिखे मिले अपने को किसी और पोजीशन में। जब सिर्फ कौन सा दिखे, सिर्फ हेलोअरीन दिखेगा तो क्या कराओगे, SNEA। लेकिन हेलोअरीन के साथ कुछ लगा हुआ मिले तो क्या कराना है तुमको, SNA। लिख लिया ये चीज नोट में, लिख लिया सब। सिर्फ हेलो ओनली हेलोअरीन तो क्या करोगे, SNEA, हेलोअरीन विथ एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर उसके अलावा अपने को कोई सब्स्टिट्यूएंट मिले ऑर्थो मेटाल पैरा पोजीशन पे तो क्या कराओगे, SNA। Few examples of SNAE. Few examples of SNAE. लिख लिया सब, ये तो बचा था। वही तो थोड़ा सा बस डिफरेंट है मैकेनिज्म, उल्टा करना है उसका। Few examples of SNAE, ये वाला ऐसे नहीं करना है ना, ये वाला। Few examples of SNAE कर लिया। अब देखो बोर्ड की तरफ, अगर यहाँ पर Cl है और पैरा पोजीशन में अपन ने क्या दिया है, NO2 दिया है, ठीक है। हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट तो नहीं आया होगा ना, हम NaOH लेते हैं, मोल्टन NaOH। अगर NaOH दिया है तो अपने को pH का ध्यान रखना पड़ेगा। pH कितना रखना पड़ेगा, 14, और टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 150 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये SNAE देगा। मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा लग जाएगा OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2, ठीक है। नेक्स्ट कि अगर हमने ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे ले लिया, ठीक है, तो अब इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन याद करना पड़ेगा। pH कितना देना पड़ेगा अपने को, 10, और टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को हटा के, इसको तो कुछ करना नहीं है, NO2 को, Cl को हटा के क्या लगा देना अपने को, OH लग जाएगा, यहाँ पर NO2 आएगा और यहाँ पर भी NO2। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड। थर्ड क्या करना है कि अब क्या हो जाएगा, तीनों पोजीशन पे आएगा। कौन कौन से, यहाँ पे Cl है, NO2 और यहाँ पे भी क्या आएगा, NO2। इसको हम बोलते हैं वार्म H2O, या फिर क्या देना पड़ेगा अपने को, NaOH, लेकिन टेम्परेचर इसमें रखना पड़ेगा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम करोगे, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, क्या बना दोगे यहाँ पर, OH NO2, नाम बोलो उसका क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड,
टेम्परेचर और पीएच। अगर तुम लोग 20 मिनट और पढ़ लिए चैप्टर खत्म हो तो पढ़ा दो। चैप्टर खत्म हो जाए पढ़ लो, पढ़ा दो। तुम बोल पाओगे ना बाकियों को। हाँ वही सही बात है, हम चैप्टर खत्म कर दिए। हम तो छोटा मोटा चैप्टर हो उसको और पढ़ा पूरा चैप्टर कंप्लीट। रिग्रेट से बेचारे लोग मर गए। जितना ज़्यादा जल्दी है उससे ज़्यादा तो अगर सही में 2 दिन और नहीं आया ना तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का आधा हो जाएगा। संडे को भी क्लास लगा ली। आज एक और कर दो, संडे को कर दो। सही में रखने के लिए संडे को टेस्ट है। बच्चे इतने पता नहीं टेस्ट में कितने आएंगे। टेस्ट के पहले तो आधे बच्चे वैसे ही आ जाते हैं। बच्चे इतने तो पता नहीं कितने टेस्ट के। सिम नंबर ही आएगी। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SNAE रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SNAE रिएक्शन। देखो बेटा कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बताओ SNAE कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है, एक RDS और एक फास्ट है। तो कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। तो लिखो इट इज ऑफ 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। नहीं प्रोटोनेशन इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोटोनेशन तो मतलब उसी के एच को निकाल के उसको दे रहे हो ना, कोई नया चीज नहीं कर रहे इसमें। सेकंड लिखोगे स्लो स्टेप फर्स्ट। स्लो स्टेप फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना एडिशन। एडिशन वाला हमारा हो रहा है ना इसमें RDS। लिखो स्लो स्टेप फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो एडिशन। मैम इट इज ऑफ 2 स्टेप प्रोसेस लिखा है, फिर आप हाँ। फिर क्या करें आप? सेकंड स्टेप स्लो स्टेप। सेकंड लिखो ना, सेकंड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो स्लो स्टेप। स्लो स्टेप लिखोगे फर्स्ट वाला स्लो स्टेप पे ब्रैकेट में लिखो एडिशन। लिख लिए? थर्ड रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको देखिए तो समझेंगे ना फिर कि क्या कराना है। तो क्या लिखोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और साथ में न्यूक्लियोफाइल। अगर 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 ना, इसका 1 और इसका 1। तो अगला एक पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट ऑर्डर इज इक्वल टू 2। देखो हम ऐसा मान के चलते हैं, देखो इसमें कितना NO2 है? एक NO2 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो देखो जैसे जैसे NO2 बढ़ रहा है हमको टेम्परेचर कम लग रहा है। इसमें 150 लग रहा था, इसमें 100 लग रहा है, इसमें 40। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो फेवर कर रहा है SNAE को, तभी तो अपने को कम एनर्जी देना पड़ रहा है ना। हीट इज अ फॉर्म
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा NO2 या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना फास्ट क्या हो जाएगा SNA, कम एनर्जी कम दोगे, वो ज्यादा फेवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ज्यादा फेवर मानेंगे हम किसके लिए, SNA को। तो नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, more number of electron withdrawing group at ortho para position more will be the rate of SNAE, more will be the rate of SNAE. Next topic, physical properties of haloalkane. Physical properties of haloalkane. देखो लोअर हेलोएल्केन, फर्स्ट पॉइंट ऐसे वाला है, लोअर हेलोएल्केन कैसे होगा, गैसेस स्टेट में रहेगा। लोअर मतलब कि जिसमें एक कार्बन दो कार्बन वाले जो होते हैं ना वो सारे गैसेस स्टेट में रहेंगे। तो लोअर हेलोएल्केन इक्वल टू या एरो डबल एरो डाल के लिखना ऐसा, लोअर हेलोएल्केन फिर ऐसे डाल के लिखो गैस। एग्जांपल्स लिख लो लोअर के, CH3Cl, CH3Br। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हायर हेलोएल्केन क्या होगा, लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा। नेक्स्ट C6H5Cl, ये दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड या तो लिक्विड में या तो सॉलिड में। नहीं उसका एग्जांपल C6H5Cl, C6H5Cl अलग से पॉइंट है। हायर वाला तो लिक्विड सॉलिड होगा, बट C6H5Cl क्या है, मैम वो हायर वाले के एग्जांपल, हायर वाले का कुछ भी 4 कार्बन से ऊपर ले लो, 3-4 कार्बन से ऊपर, अच्छा जैसे 3 कार्बन फिर Cl समझ गया। सेकंड पॉइंट देखो, कलर, सेकंड कलर में लिखो, ऑल हेलोएल्केन्स आर कलरलेस, ऑल हेलोएल्केन्स। तो C6H5 किसका एग्जांपल था, वो किसी का नहीं, वो अलग से बेटा, वो हेलोएरीन है। वो C6H5Cl कैसा दिख रहा है अपने को, हेलोएरीन है ना, एल्केन नहीं है। समझ गया, वो अलग से है। हाँ वो अलग से है, क्योंकि हेलोएरीन में हमको ज्यादा पूछता नहीं है। ओके, हेलोएरीन तो एक ही होगा, बेंजीन होगा, वही होगा बस, उसके अलावा तो लिखो। कलर में लिखो, ऑल हेलोएल्केन्स आर कलरलेस। सेकंड कलरलेस, कलर वाले में लिख, सेकंड पॉइंट कलर डाला, कलर के नेक्स्ट में लिख, कलर के आगे लिखो, ऑल हेलोएल्केन्स आर कलरलेस। फिर उसके नीचे पॉइंट में लिखना, सम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, उसके जस्ट हाँ उसके जैसे देखो कलरलेस होता है, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कलर होते हैं, वो लिख रहे हैं अपन। some bromides and iodide generate color in presence of light, or sunlight. Some bromide and iodide generate color in presence of
गोल्डन है। अगला लिखो लोअर हेलो एल्केन, लोअर हेलो एल्केन एरो डाल के लिखो स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल क्या होता है? मिठाई की खुशबू होती है। स्वीट स्मेल मतलब जिसको मिठाई, स्वीट खाने का मन है। स्वीट स्मेल मतलब मिठाई की तरह नहीं, मतलब जो वैसे तो केमिकल्स खराब स्मेल करते हैं पर वो ठीक लगता है, अच्छी स्मेल लगती है। ठीक लगता है। स्वीट मतलब ऐसे थोड़ी कि तुमको बहुत खाने का मन करे, वैसे नहीं, नॉर्मल स्मेल अच्छी। अगला बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। BPMP। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? सबसे पहले देखते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या देखते हो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, फिर क्या देखोगे? मॉलिक्यूलर वेट। फिर हम बोल सकते हैं उसके बाद क्या देखोगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है ब्रांचिंग। सीक्वेंस में लगाना है ऐसे। तो जितना ब्रांचिंग होता है सर्विस एरिया कम। जितना ब्रांचिंग होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा। ये कैसे हो गया? ब्रांचिंग में तो सर्विस एरिया बढ़ता है ना। वाह बेटा। पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन बनाओ, एक नियोपेंटेन बनाओ। तो ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? नियो नियो में। में। और वो तुमको ऐसा पूरा नहीं देखना, ऐसा देखना। एन पेंटेन यहाँ तक आएगा हमारा, कार्बन 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 5 आया। आइसो थोड़ा ऐसा हो जाएगा क्योंकि ब्रांचिंग होगी, नियो थोड़ा और ऐसा हो जाएगा। पूरे को सरफेस एरिया ऐसा पूरा नहीं देखना तुमको, ऐसा देखना है। लेंथ देखना बस। समझने के लिए तो ये बताऊंगी ना, ऐसा ऐसा छोटा हो जाएगा। लीनियर डेंसिटी। ऐसे में तो पूरे कार्बन तो 5 ही है, तो किसी भी में आए ओवरऑल सरफेस एरिया देखोगे तो इक्वल ही आएगा फिर तो। वो बीपीएमपी दोनों के लिए है ना लागू? नहीं नहीं, सिर्फ बीपी के लिए है वो। आंसर बोलो, आंसर बॉइलिंग पॉइंट का। मैं देखो हाँ बताओ क्या देखना है? सबसे ज्यादा तो ये वाला ये वाला में कौन सा? ये वाला ब्रांड उसका नाम? बी वाले में तो एबीसी। बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना। हाँ, बी वाले में वही ए बी सी। बी वाले में तो एबीसी, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। और ए वाले में? 3 2 1 ए वाले में मॉलिक्यूलर वेट नहीं लगाओगे? 3 2 1 हाँ। मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का ज्यादा होता है ना। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 करना है। 3 तो 21 3 2 21 करना है। वाह, 321। तो तुमको पता था कि मैं आऊंगी? नहीं। हाँ नो कौन बता? अनएक्सपेक्टेड था आपका एंट्री। तो वैसे सर मैथ्स वाले ग्रुप में सब दे देंगे। सर या नहीं फिर होगा। मैं तो बता दूं भाई। मस्त क्या अच्छा क्योंकि तुम लोग जल्दी आते हो ना इस वजह से। अगला लिखो मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट प्लस में भी है melting point is directly proportional to क्या होता है बातें नहीं पैकिंग एफिशिएंसी जितना अच्छे से पैक होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा अपने को मेल्टिंग पॉइंट भाई जितना अच्छे से पैक होगा उसको मेल्ट होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा ना तो क्या बोलते हैं इसको पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है वही करना है क्लोरीन क्लोरीन को किससे बनाओगे ऑर्थो फिर कहाँ पे बनाओगे बेटा मेटा और ये कहाँ पे बनाओगे पैरामेट इसको अलग से याद कर लेना अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होता है ऑर्थो का फिर पैरा का फिर मेटा का लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैरा का फिर ऑर्थो का फिर मेटा का ये मैग्नीट्यूड बेस्ड है बाद में खाना ये क्या है मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन मैग्नीट्यूड याद करने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड लिखाना है क्या कोई मतलब नहीं है उसका लेकिन जैसे केल्विन में होगा 453 450 ऐसे लिखाना है आएगा तो वैसे कोई मतलब नहीं मैग्नीट्यूड लिखने का तो ऑर्थो पैरा मेटा बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है पैरा ऑर्थो और मेटा सही में पता हो कोई बात नहीं तो अच्छा है बेटा मेरे को लगता है कि अगली क्लास में 15 मिनट लगेगा अभी तो इम्पोर्टेंट पॉलीहेलोजन कराना है क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड फेरेंस ये सब कराना है नहीं हो सकता मैं अब झूठ बोल के 10 मिनट और ले कंप्लीट करके नहीं दी अरे भी पता है मैं ठीक और 1.5 घंटे की क्लास नहीं हुई ना हाँ नहीं हुई 1 घंटा 6 मिनट नहीं वो थोड़ा देर में स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट और जोड़ लेते हैं मैं बाकी क्लास कैंसिल करा दो फिर अब मेरे पढ़ाओ बाकी क्लास कैंसिल करा दो फिर मेरे पढ़ाओ यस मैं आज बायो को मत कराओ 4 लोग बात कर हमें मैथ्स तो हो नहीं रहा है समझे आए मैम पर आज मैं बोलता हूं मैं अगर आज ही मैम कॉल करो ना आप 12 बजे तक आगे पढ़ा दो 25 नहीं गाड़ी छूट जाता है पहले 22 को आना था इससे गाड़ी क्लास गाड़ी